हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 103 है या पार्ट नंबर 102 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न में इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, जी से यहाँ पर एल हो रहा है, एल से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और यहाँ से एस हो रहा है, एस लिए यहाँ पर यू हो रहा है, यू से यहाँ पर बी हो रहा है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए ए से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। अगर ए में क्या करते हैं, अगर 6 को जोड़ देंगे जी आ जाएगा, और जी से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है। तो अगर जी में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे एल आ जाएगा। तो एल में कौन सी अक्षर को जोड़ेंगे कि अगला अक्षर आएगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एस ले, देखिए क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है। एस में क्या करेंगे, अगर एस में यहाँ पर क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, यू आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यू से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है। तो यू में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, भी आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए तो ये क्या दिख रहा है, यानी 6 5 2 1 दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, घटते क्रम में चल रहा है। ठीक है, देखिए तो घटते क्रम में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर कहते हैं 4 को जोड़ते हैं। जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, जब एल में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर पी आ गया। और पी में भी क्या करते हैं, पी में आपको देखिए यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना आ गया, एस आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भर जाएगा, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी एक जो है आपको 2 से समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 5 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि एक ले आपको यहाँ पर 2 से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक को क्या करेंगे कि 2 आ गया, तो कहिएगा कि यहाँ पर एक में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, 2 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर 5 है, तो 5 में क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 ना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 1 दिया। ठीक है, अगर 1 का क्यूब कर देंगे और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 को लिखेंगे, तो 5 को क्या करें, तो 5 का यहाँ पर क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ेंगे। जब 1 को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आपको संख्या 1 दिया है तो 1 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 को जोड़ना होगा। ठीक है, 5 को जोड़ेंगे तो 50 25 से 25 5 125 हो गया, और 125 में 5 को जोड़ देंगे कितना गया, यानी 130 आ जाएगा। तो 130 को देख यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 130 भरा जाएगा। तो 130 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे आसान देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये 4 हो गया, ठीक है 5 हो गया, 6 हो गया। यानी सबसे साधारण में क्या कौन सा आपको त्रिभुज दिख रहा है, 6 को दिख रहा है। ठीक है, अब 6 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर इसको रखेंगे ये कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, ये बड़ा वाला रखेंगे कितना गया, यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, ये 7 हो गया। 7 के बाद में देखिए इधर से बनेगा, ठीक है इधर से इसको बन रखेंगे कितना गया, ये 8 आ गया, कितना गया यहाँ पर 8 हो गया। 8 के बाद में एक इधर से बनेगा, देखिए यहाँ से बन गया तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया। 9 के बाद में और कहीं देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है, हाँ 9 के बाद में और बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ से हो गया ना, यहाँ से देखिएगा यहाँ से ही बन रहा है। ठीक है, 9 एक इसको देखेंगे तो कितना गया, 10 बन गया, कितना गया यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया। 10 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर दिखेगा। 10 के बाद में अगर इधर से रखेंगे, ठीक है ये कितना गया, यहाँ पर 11 आ जाएगा, कितना है यहाँ पर 11 गया। ठीक है, ये कितना का 11 हो गया। 11 के बाद में देखिए और कहीं आपको त्रिभुज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 11 के बाद में देखिए यहाँ पर दिख रहा है 11 हो गया, और 11 के बाद में अगर ये देखिए ये बड़ा वाला रखेंगे कितना गया, यहाँ पर 12 आ गया, कितना यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, यानी इस आकृति इसमें कितना गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 12 दिख रहा है। 12 के बाद में और देखिए और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, हाँ और दिखेगा इसमें। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सब में ले लिए, लेकिन इसमें आपको बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर इधर से रखेंगे, तो ये इधर से रखेंगे ना, अब यहाँ से छोटा सा लेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको छोटा सा लेंगे, जब इधर से लेंगे तो कितना का यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो 12 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है। अगर 13 के बाद में उसी प्रकार से देखिए इधर से रखेंगे, ठीक है, इसको रखेंगे तो 13 एक इधर से देखेंगे तो कितना गया, ये 14 गया, कितना गया यहाँ पर 14 दिख रहा है, तो ये कितना गया यहाँ पर 14 हो जाएगा, कितना गया यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 14 हो गया है, तो 14 देखिए यहाँ पर और देखते हैं, देखिए यहाँ तक कितना होता है आपको, यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको कितना आया था, 14 को आया था, जब इधर से आपको 14 को ले लिए तो आपको देखिए और इसमें त्रिभुज बन रहा है, हाँ एक त्रिभुज और बनेगा, देखिए जो कि यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से बनेगा, यहाँ से क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से आपको इधर बनेगा, ठीक है, इधर यहाँ से इधर बनेगा, ये कितना गया यहाँ पर 15 आ जाएगा, कितना गया यहाँ पर 15 गया, यानी यहाँ पर 15 गया, यानी देखिए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर 15 को बन जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि स्मोक यानी स्मोक को यहाँ पर लिख रहा है 81,643 के रूप में, और यहाँ पर प्रैंक को और यहाँ पर को क्या लिख रहे हैं 72,954 के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर रोज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको देखिए स्मोक को यहाँ पर 81,643 लिखा जाता है, ठीक उसी यानी कुट भाषा में यहाँ पर प्रैंक को क्या लिख रहा है कि 72,954 लिख रहा है, ठीक उसी सूची भाषा में यहाँ पर कुट भाषा में क्या करेंगे, रोज को बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्मोक को लिखते हैं, ये स्मोक को लिख रहे हैं, ठीक है। स्मोक को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, स्मोक को यहाँ पर क्या दिया था 81,643, यानी यहाँ पर 81,643 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्रैंक को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पी लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है, के लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 72,954, यहाँ पर 72,954 हो जाएगा, ठीक है, 54 लिख रहा है। उसी भाषा में आपको बताना क्या है कि यहाँ पर रोज को क्या लिखेगा, यानी ROSE यानी रोज को क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इन्हीं दोनों में आपको ये तीसरा का आंसर दिया हुआ है, ये कैसे दिया है ध्यान से देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आर को देखिए कहाँ लिख रहा है, आर देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। आर का मान कितना दिए थे, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 रखेंगे। आगे देखिए ओ दिया है, ठीक है, ओ लिख रहा है, ओ का मान कहाँ लिख रहा है, तो ओ देखिए यहाँ पर 6 लिख रहा है, ओ का मान 6 लिख रहा है तो 6 रखेंगे। और दिया है इस का मान देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है तो यहाँ पर 8 को रखेंगे। ई देखिए ई का मान कितना लिख रहा है, यहाँ पर 3 लिख रहा है, ये 3 लिखेंगे। देखिए तो रोज को क्या लिखा जाएगा, तो रोज को यहाँ पर 2683 लिखा जाएगा, तो 2683 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक अर्थपूर्ण यानी देखिए अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए, ठीक है। इन 6 शब्द को बताना क्या है कि यहाँ पर तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। देखिए ये आपको अभी आपको क्या कहे तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में सजाया गया नहीं है, आपको सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इन 6 जो शब्द लिख रहे हैं वो किस शब्द लिखा है, ठीक है, यानी किस प्रकार से शब्द लिखा है। देखिए ए में क्या दिया डॉक्टर, दूसरा में स्वस्थ लाभ, तीसरा में अस्पताल दिए, चौथा में घर दिए, पांचवा में बीमारी दिए, और चौथा में क्या दिया यहाँ पर दवाई की दुकान दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 में से देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, ठीक है। ये आपको बोल कह रहा है कि आपको बोल रहा है कि अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीमारी होगा ना, सबसे पहले यहाँ पर बीमारी होगा, बीमारी यहाँ पर 5 पद दिया, ठीक है, बीमारी होगा। तो बीमारी होने यानी बीमारी के बाद में फिर कहाँ जाएंगे लोग, अस्पताल में, तो अस्पताल यहाँ पर कितने पद दिए 3 पद दिया है। अस्पताल के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर डॉक्टर आएंगे ना, डॉक्टर को देखेंगे तो डॉक्टर कितने पद दिए 1 पद दिया है। यानी डॉक्टर देखने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यानी दवाई की दुकान बताएंगे, दवाई की दुकान बनाएंगे ना, यहाँ पर दवाई का दुकान बताएंगे तो यहाँ पर क्या है 6 पद है, ठीक है, यानी 6 पद है दवाई का दुकान। उसके बाद में आगे क्या करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्वस्थ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वस्थ लाभ होगा, जब दवा खाएंगे तो स्वस्थ लाभ होगा, तो स्वस्थ लाभ कितने पद है 2 पद है। उसके बाद हम क्या करेंगे घर चले जाएंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं घर कितने पद है 4 पद है। देखिए इन 6 शब्द को आपको सार्थक या तार्किक क्रम में सजा दिए, किस प्रकार से सजाए हैं व्यवस्थित किए हैं। तो सबसे पहले बीमारी होगा, बीमारी के बाद में अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल के बाद में डॉक्टर देखेगा, फिर उसके बाद में दवाई का दुकान बताएगा, फिर यहाँ पर स्वस्थ होंगे, फिर यहाँ पर घर चले जाएंगे। यानी यहाँ पर दिख रहा है कि 53, 16, 24 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 53, 16, 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए 53, 16, 24 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति को जो हम यहाँ पर जल दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक आकृति दी है, जब इस आकृति को हम जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसको ज्ञात करना है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा आकृति बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको एक क्या लिख रहा है, जल प्रतिबिंब दिया है। जब जल प्रतिबिंब इस आकृति को देखेंगे ये क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ पर उल्टा दिखेगा। ये उल्टा किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये उल्टा दिखेगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, देखिए इधर से इधर आ जाएगा और इधर से इधर आ गया, ठीक है। इसको इधर हो गया और इधर से इधर, क्योंकि उल्टा होगा ना। जब उल्टा होगा तो ये वाला जो नीचे है यहाँ पर आपको ऊपर आ जाएगा, और ये वाला आपको ऊपर में है तो ये आपको नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी अध्ययन जो है ना आपको ज्ञान से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कार्य जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको अध्ययन है ना वो यहाँ पर ज्ञान से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए अध्ययन करने से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो यहाँ पर करने लिखेंगे, ठीक है, एक करने, ठीक है, यानी करने से, ठीक है, करने से मिलता है, यहाँ पर मिल, ठीक है, यानी मिलता है, क्या होगा, मिलता है। देखिए जिस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो ज्ञान की मिलेगा, ठीक है, यानी ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार से कार्य करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर कार्य करने पर, ठीक है, यानी कार्य करने से, यहाँ पर कार्य करने से क्या मिलता है, तो यहाँ पर अनुभव मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मिलता हो गया, ये मिलता है, ठीक है, मिलता है, तो क्या मिलता है, यहाँ पर अनुभव मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से कार्य करने से क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। तो अनुभव को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो यानी घुमाई गई स्थितियां को दर्शाए गए हैं। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो यानी ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको 2 स्थितियां दी गई, जिस, ठीक है, यानी एक ही पासे के 2 स्थितियां दर्शाए गए, जिसमें पूछ क्या रहा है कि आपको देखिए 4 आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे फलक पर 4 है तो ऊपरी फलक पर यानी 4 के विपरीत बताना है, ठीक है, यानी 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक ही पासे के जब 2 स्थितियां दिया है इसमें क्या करेंगे, एक को कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। जब एक का कॉमन मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, 3 3 आपको कॉमन हो गया, यानी 3 का विपरीत यहाँ पर क्या होता है, 3 हो गया, ठीक है, ये विपरीत होता है, विपरीत हो गया। अब यहाँ से जो आपको कौन मिल गया ना, इन दोनों में से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला में घुमाते हैं, पहला में क्या दिया, यहाँ पर 3 के बाद में 4, 4 के बाद में यहाँ पर 1 हो गया, तो 4 हो गया, 4 के बाद में यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा में भी घुमाएंगे तो यहाँ पर 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 2, 2 के बाद में यहाँ पर 6 हो गया। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा है कि निचले फलक पर 4 हैं, तो आपको बताना है कि ऊपरी फलक पर कौन सी यानी संख्या होगी। देखिए यानी 4 के विपरीत कौन सा दिख रहा है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 2 हो गया, यानी ऊपरी फलक पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रंग दिख रहा है, लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन आपको यहाँ पर रंग दिख रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर रंग हो गया, ये रंग हो गया। रंग के अंदर में क्या आता है, लाल भी आता है और यहाँ पर पीला भी आता है। देखिए रंग के अंदर में लाल भी और यहाँ पर पीला भी आता है, ये आपको लाल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पीला दिख रहा है, यहाँ पर पीला हो गया, यानी आपस में देखिए इस प्रकार से समझ हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यानी एक से उसके भाग के रूप में यानी देखिए सन्निहित है, यानी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्या दिए, ये बोल रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में यानी सन्निहित है। यानी इसे कहने का मतलब है कि नीचे देखिए यहाँ पर एक आकृति दिखा रहा है, इस आकृति को बताना क्या है, इस यानी जिस प्रकार से आकृति दिख रहा है ना, इस तरह की आकृति यानी आपको यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से किस यानी ऑप्शन यानी किस आकृति में दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए में नहीं दिखेगा, ठीक है। ए में आपको इस तरह से आकृति नहीं दिख रहा है। बी में देखिए, बी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इधर रखेंगे और इधर रखेंगे और इधर रखेंगे। देखिए आपको बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, क्योंकि आपको देखिए ये जिस प्रकार से आकृति बनाया है उस तरह का आकृति ऑप्शन बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या दिखेगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा वह मेरे पति के पत्नी के पुत्र की बहन है। यानी बीना कवि से कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिए, बोल रहा है कि कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बीना को रखते हैं, ठीक है। ये बीना हो गया, बीना जो है किसके परिचय देते हुए कहा, कवि को, ठीक है। यहाँ पर कवि को रखेंगे, क्या दिख रहा है यहाँ पर, कवि दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि वह मेरे पति के पत्नी, देखिए ये इसकी क्या बोल रहा है, वह मेरे पति की पत्नी, यानी बीना की पति होगा, ठीक है। यहाँ पर पति रखते हैं, ये बीना के पति है, ठीक है, बीना के पति। और बोल रहा है कि बीना के पति की पत्नी, तो बीना के पति की पत्नी क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको ये क्या दिख रही है, पत्नी है, यानी इसका पत्नी है, ये क्या यहाँ पर पत्नी है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है देखिए पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र, तो यहाँ पर बीना की पुत्र हो गया, ये यहाँ पर पुत्र हो गया, बीना का पुत्र, पुत्र की बहन, ये पुत्र की बहन कौन है, यहाँ पर ये कवि है, क्या है, कवि है, ये बहन हो गया, ठीक है, कवि है। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि बीना जो है ना, बीना कवि से कैसे समझते हैं, जो बीना है वो कवि से कैसे समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर बीना कवि से कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर आपको कवि, कवि जो है ना बीना को क्या बोलेगा। देखिए बीना का यहाँ पर क्या दिख रही है, पुत्र हो गया, और पुत्र का क्या दिख रहा है, यहाँ पर बहन दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माता हो गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माता हो गया, ठीक है, ये माता हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, क्या दिख रहा है, जो बीना है ना, बीना उन्हें कवि की माता है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर करते हैं, जो आपको बीना है यहाँ पर बीना को रखते हैं, ठीक है। बीना, बीना जो है ना वो कवि का, ठीक है, यानी कवि, ठीक है, कवि, कवि की, ठीक है, कवि की माता है, क्या है, माता है, यहाँ पर माता हो जाएगा। तो माता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी माता दी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 व्यक्ति यानी ए बी सी डी और ई विभिन्न यानी कार्य अधिकारियों यानी पी क्यू आर एस टी और यहाँ पर कार्य करते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो आपको ये क्रम दिया है इसी प्रकार से क्रम में, जरूरी नहीं है कि ये आपको क्रम में ही दिया है। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक ही कार्य में कार्य नहीं करते हैं। बी देखिए पी या क्यू के में कार्य नहीं करता है, यानी डी आर में कार्य करता है। ई दिया है, ई जो है वो क्यू या एस और टी में कार्य नहीं करता है। आगे देखिए ओ जो है ना वो क्यू या टी में कार्य नहीं करता है, यानी सी कहाँ कार्य करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से बनाते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि 5 व्यक्ति जो है, यहाँ पर एक 5 व्यक्ति होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि अधिकारियों के यानी पी क्यू एस टी तक यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी कार्य को अधिकारी दिया है। ये आपको क्या दिया, व्यक्ति दिया, ये आपको कार्यालय दिया, यानी अधिकारी दिया, कौन कौन सा अधिकारी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति ही कार्य नहीं करते हैं, जो 2 व्यक्ति है वो एक व्यक्ति कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि बी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी जो है ना वो पी या क्यू में कार्य नहीं करता है। जो यहाँ पर बी है वो पी और क्यू में कार्य नहीं करता है, ये बी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर पी और क्यू में कार्य करता है, नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, कौन सा कर रहा है, टी में कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी जो है ना, डी वो आर में कार्य
करता है, लेकिन जो डी है वो आर में कार्य करता है। देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, जो व्यक्ति है ना वो आर में कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ठीक दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि ई दिया, ठीक है, ई ओ या एस या टी में नहीं करता है। जो ई है वो यहाँ पर देखिए ई दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। ई जो है ना ओ में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ई जो है वो क्यू एस और टी में कार्य नहीं करता है, एस और टी में यहाँ पर ओ में कार्य नहीं करता है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए ए जो दिया ना, ए क्यू या टी में कार्य नहीं करता है। जो यहाँ पर ए है वो क्या दिया, यानी क्यू और टी में कार्य नहीं करता है, तो ए आपको देखिए यहाँ पर एस में कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे दिया है कि यहाँ पर सी कहाँ काम करता है, तो सी कहाँ काम करता है, तो सी को देखिए यहाँ पर कहाँ काम कर रहा है, तो सी देखिए यहाँ पर कर रहा है आपको क्यू में कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी सी किस में कार्य कर रहा है, तो सी आपको क्यू में कर रहा है, तो सी कहाँ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे।